हाय फ्रेंड्स। किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक मीरा। चलो आज कुछ नया सुनती। एक बार एक व्यक्ति होता है जो बिजनेस करता है। तो बिजनेस में उसे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। अभी एक बिजनेसमैन है और बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा है, इसका मतलब समाज में प्रतिष्ठा और इज्जत सम्मान तो बहुत ज़्यादा है। तो उस व्यक्ति का समाज में बहुत ही ज़्यादा सम्मान था, इज्जत थी, और वो बिजनेस से पैसे कमा रहा था। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब हम गाड़ी में बैठे होते और अचानक से ब्रेक लगता तो आगे की तरफ झुक जाते, बिल्कुल वैसे ही वो बिज़नेस तो बहुत अच्छा अच्छा चल रहा था, उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा था, लेकिन अचानक से बिज़नेस में बहुत ज़्यादा घाटा, इतना बड़ा घाटा हुआ कि बिज़नेस ठप हो गया। उस व्यक्ति को ये बहुत गहरा सदमा लगा, अचानक से बिज़नेस के ठप हो जाने से। क्योंकि बिज़नेस ठप हो गया तो समाज में जो इज़्ज़त, प्रतिष्ठा, सम्मान वो सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि पैसे नहीं है तो सम्मान कौन देगा? और उस व्यक्ति के दिमाग में इस जो सदमा था ना, इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वो बहुत डिप्रेशन में चला गया और समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। और दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन था, उसका भी बिजनेस बिल्कुल अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छा, हमेशा आगे बढ़ रहा था। तो अचानक से उसे भी घाटा हो जाता है, बिजनेस में ठप हो जाता है। तो अब पैसे तो बचे नहीं, तो क्या किया जाए? वो सोच ही रहा था, तो बाहर निकल रास्ते पर चल रहा था। तो रास्ते पर चलते-चलते उसकी नज़र एक ठेले पे पड़ती है। ठेले पे एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जो अपना सामान बेच रहा था। वो कुछ व्यक्ति आगे से निकल रहे थे चुपचाप, किसी ने खरीदा, किसी ने नहीं खरीदा, लेकिन वो बुज़ुर्ग व्यक्ति उसी भाव से सामान बेच रहा था। तो इसके दिमाग में एक विचार आता है कि ये व्यक्ति अभी मेहनत कर रहा है, जितने पैसे मिलेंगे, कुछ लोग खरीद रहे हैं, कहीं घाटा भी हो जाता, कुछ लोग नहीं मानते, तो ये शाम को घर जाएगा, जितने पैसे आज कमाए उनसे इनका खाना पानी होगा, और कभी ज़्यादा थोड़े कमा लेते तो बच भी जाते हैं पैसे, बाकी यही रूटीन चलता रहता है। तो इनकी लाइफ में तो हर एक दिन संघर्ष होता है, हमेशा ये संघर्ष करते हैं, ज़िंदगी से लड़ते हैं, कभी शाम को भूखे सोकर भी दूसरे दिन नए नए ऊर्जा के साथ, नई जो सूरज की नई किरण है वो नया सवेरा लेकर आती है। उसी सवेरे के साथ उठते हैं, नई उम्मीद के साथ जागते हैं। तो ये जब इतने बुजुर्ग होकर इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो फिर मेरे पास तो बहुत चांसेज है, क्यों ना मैं भी कोई छोटी सी शुरुआत करूँ। तो व्यक्ति वापस चला जाता है घर, एक छोटी-सी बिज़नेस की नींव रखता है, शुरुआत करता है, और बिज़नेसमैन का माइंड था तो बिज़नेस की तरह ही सोचेगा। तो 2 या 3 साल में वो बिज़नेस उत्तरोत्तर प्रगति करने लगा और बहुत ही अच्छी वापिस वही प्रतिष्ठा, वही सम्मान मिल गया। तो छोटी-सी कहानी, 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, परिस्थितियों से लड़ नहीं पाता, दूसरा व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ता है और उन्हें मात देता है। ये हमें क्या सिखाती, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हम स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो कभी-कभी है ना, कितना कुछ होता है, लोगों के बातें, ताने सब कुछ सुनना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ें भी आती है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी है ना, चलने का नाम है। तो जहाँ से हो ना, वहीं से शुरुआत कीजिए, कुछ नया कीजिए। वैसे कहते हैं ना, कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कर लिया जाए, क्योंकि यदि हम कुछ नहीं करेंगे, उसमें रिस्क है। उसमें तो रिस्क नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्क है। क्यों? क्योंकि यदि हम कुछ नहीं करें तो डेफ़िनेटली हम फ़ेल ही होंगे। हम असफल तो हैं अभी से, पर यदि हम कुछ करते हैं तो वो शुरुआत तो होगी, चाहे ज़ीरो से ही शुरुआत करो। तो वो, चाहे हमारी शुरुआत असफल हो, लेकिन हम उन लोगों से तो बहुत बेहतर है जिन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। इसीलिए जहाँ से हो वहीं से शुरुआत करो, चाहे छोटी सी कोशिश ही क्यों ना हो। और मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू आर बेस्ट, यू आर यूनिक। लेकिन हाँ, खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। बस कोशिश करते रहिए।